नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज, आपके शहर की सबसे विश्वसनीय और तेज खबरें। मैं हूं आपके साथ प्रिया और आज हम आपको लेकर के आए हैं आपके लिए आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खबर पर। राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है, वारदातों का अंजाम दे देते हैं। ताजा मामला बारी उत्तर जिले के नरेला औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत बवाना जय कॉलोनी का है, जहां पर 3 अज्ञात बदमाशों ने जमकर पीटा, लेकिन इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान मोहम्मद वसीम उम्र 22 वर्ष के रूप में हुई है। मृतक मोहम्मद वसीम के बूढ़े माँ बाप अब इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी अभी दिल्ली पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। 4 मिनट 11 सेकंड का वीडियो आया है जिसमें परिवार भी है और चश्मदीद गवाह भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज़ और आपको जानकारी दे दें, बीती 13 तारीख को बवाना जैजा कॉलोनी में एक युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। इस मामले को लेकर परिवार दिल्ली पुलिस के पास भी पहुंचा, लेकिन आरोपियों ने पीड़ित को इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी कुछ घंटे बाद ही मौत हो गई। बूढ़े माँ बाप है परिवार में और एकलौता कमाने वाला था, लेकिन आरोपियों ने उसकी हत्या की वारदात को इस तरह अंजाम दिया जैसे कोई आम सड़कों पर झगड़ा हो रहा हो। झगड़े के दौरान पीड़ित के साथ जमकर मारपीट की गई, जिसके चलते युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल परिवार इंसाफ के लिए भटक रहा है। यानी कि 13 तारीख के शाम को एक बच्चे का पीट कर मर्डर कर दिया गया और अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है पुलिस की। यहाँ पे कुछ चश्मदीद लोग बैठे हैं जिनके सामने ये हादसा हुआ है और बच्चे का फादर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनके बच्चे को पीट कर कुछ जो लड़के हैं यहाँ पे उसने पीट कर एक हत्या कर दी। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जी आपके बच्चे का कैसे हो गया, कैसा लड़का था आपका? मेरा लड़का बिल्कुल सीधा सा था, किसी से मतलब नहीं करता था, किसी से कोई बातचीत नहीं करता था। वो सीधा अपना गया मस्जिद में नमाज पढ़ के आ रहा था, मस्जिद में नमाज पढ़ के आ रहा था, बस उन लोगों ने घेर लिया, बस मारना पीटना शुरू कर दिया। तो ऐसा है कि यहाँ पे बवाना जे कॉलोनी में क्रिमिनलों का हौसला इतना बढ़ा हुआ है कि कोई किसी के ऊपर जान तक ले लेते हैं। जान एक इतनी आसान बना दिया, आए दिनों यहाँ पे कोई ना कोई मर्डर होता रहता है। और वहाँ पे कुछ चश्मदीद थे जिनके सामने हुआ और उन्होंने पकड़ के भी पुलिस के हवाले किया था। ये असगर भाई है, इनसे कुछ बात करेंगे। जी असगर भाई, क्या बताइए, आपके सामने ये हादसा हुआ है? पहले तो ये सुनने में आया कि लाल घर में मारा है जी, 2-3 लड़के मिलके और मारा, चाहे भैंसा के हो लेकिन 2-3 थे। हमने जो आखिरी में देखा कि आखिरी में 20 सड़क पे जब वो उसे मारा, आखिरी बार आखिरी एक लात मारते हुए हमने देखा। तो उसके बाद फिर हम यहाँ से अपने लड़के को, और भी एक लड़का था जिसको बोला, तो उन्होंने पानी में चेहरे पे डाला, फिर वहाँ से उठा के जब तक हमारे यहाँ पिला तब तक दम तोड़ चुका था। तो मैं ये भी सुना कि आपने जो मारा वो लड़के को पकड़ के भी पुलिस के हवाले किया है? वो भग गया, एक लड़के को पकड़ लिया, बाकी लड़के दो जिस लड़के का नाम मिराज है, तो उसको हमने भेजा, उसको पकड़वा के लाया, 2-3 जने गए, उसे पकड़ के लाया, यहाँ बिठाना। उसके बाद ये घर वाले के हवाले किया, घर वाले जा करके पुलिस के हवाले किया। जी, तो आप क्या कह रहे थे, बताइए। मैं ये कह रही थी, जब वो उस लड़के को बेहोश कर रखा था, तो जिस लड़के को जो पकड़ के लाया हमारा लड़का, वो जो है सो उस लड़के को जो है ना वो 2 लात मारा था, बेहोशी भी हालत में भी मारा था, उसके मुँह से ब्लड आया। अच्छा, तो हम लोग उसको उठवा के यहाँ लेके आए अपनी दुकान पे और उसके घर से उसकी फैमिली को बुलाया। आपने सोचा कि उसको इलाज हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए ताकि वो बच जाए? ताकि उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचाया जाए ताकि उसकी जान बच सके। जी जी, लेकिन जब तक वहाँ पहुँचे वो नहीं रहा। चलिए, मैं कानून से ये कहूँगा कि एक मासूम बच्चा जो कि दिमागी कमज़ोर भी था और उसको बेरहमी से पीट कर मार दिया गया। उसके पिता, आज एक बच्चा इनका पहले से भी लापता है और एक बच्चा इनके दर्दनाक इसी चौक पे, इसी रोड पे सामने, यहाँ से 50 मीटर के दूर वो झंडा दिख रहा है, उसी के आसपास में उस बच्चे को मार के पीट कर मार दिया गया। और अभी तक मुझे पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं सामने आ रही है और ना ही यहाँ की पुलिस इतनी एक्टिव हो रही है कि आगे दूसरे क्रिमिनल को रोका जा सके या उन पे डर पैदा किया जा सके। यहाँ क्रिमिनल बेखौफ जी रहे हैं और उस पर किसी प्रशासन का डर नहीं, किसी का कोई दबाव नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि उस बच्चे के पिता को इंसाफ मिले और उन कातिलों को सज़ा मिले। जो भी यहाँ पे चश्मदीद है, इन सभी का भी यही मकसद है कि यहाँ पे क्राइम ख़त्म हो। कई लोगों ने तो ये कह दिया कि हम अगर यहाँ पे इसी तरह का क्राइम रहा तो हम कॉलोनी छोड़कर चले जाएंगे क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ पे सेफ नहीं, तो हम क्या करेंगे रह के। इस तरह के कुछ लोग हैं। जी बताइए, क्या कहना चाह रहे थे इस क्राइम के लिए? खुलेआम होता था, हर दिन होता है।
पुलिस वाले का 10-5 हज़ार रुपये दे करके ना बस हो गया सिस्टम। देखिए, सबका एक अंदर से तकलीफ है कि पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप इस बात को, इस गरीब परिवार को, क्योंकि बच्चा तो दुनिया से जा चुका, इस परिवार के पिता को इंसाफ मिलनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए क्रिमिनल को। जो लड़का मारा है, मैं लड़के को करा भी क्या हुआ, अभी आप जेल से छूट जाऊंगा फिर और मारूंगा मतलब। अच्छा, उसने अभी धमकी भी दी है कि मैं जेल से छूट जाऊंगा तो और मारूंगा दूसरे को। इतना हौसला है उनका। अब इन्होंने गवाही दी है, इन्होंने पकड़ के हवाले किया, तो इनको भी धमकी दी जा रही है। अब इनकी सिक्योरिटी कौन देगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। दिल्ली से लोकल 7 न्यूज़ के लिए प्रदीप जैन की रिपोर्ट। तो ये थी आज की अहम खबर, आपके शहर से जुड़ी वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास कोई है खबर, मुद्दा या सुझाव, तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज़, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।